हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या की दुनिया। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो। जब आपका डिलीवरी टाइम पास में होता है तो आपको हॉस्पिटल जाने के लिए एक बैग तैयार करना पड़ता है, जिसमें आपको कुछ सामान बेबी के लिए रखना होता है और कुछ सामान अपने लिए रखना होता है। तो उसी से रिलेटेड कि आपको क्या क्या रखना होता है वो वीडियो मैं बनाकर लेकर आई हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको जब फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ जब स्टार्ट होता है तब तक की जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स होती है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी आपने दवाइयाँ ली है, इंजेक्शन्स लगे हैं, उन सब की जितनी भी डिटेल्स हैं आपको एक ऐसे फाइल हॉस्पिटल वाले वैसे दे देते हैं। फ्रंट कैमरा ऑन है इसलिए शायद आपको दिखेगा नहीं है कौन सा हॉस्पिटल, प्रदीप कंसल हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा है। तो इस टाइप की फ़ाइल जो है वो दे देते हैं हॉस्पिटल वाले। अदरवाइज़ आप 10-20 रुपीज़ की एक फ़ाइल आती है वो ख़रीद सकते हो, और उसके अंदर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको चाहिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको रखने हैं, और वो फ़ाइल लेकर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 9th मंथ की स्टार्टिंग में सभी लेडीज़ जो है अपने लिए बैग पैक करना स्टार्ट कर देती है। तो पहली चीज़ जो हमने ध्यान रखनी है, मोम्स के लिए स्पेशली, जो मोम टू बी हैं, जो माँ बनने वाली हैं, उनके लिए जो सामान है मैं पहले आपको वो बता रही हूँ कि कौन कौन सा उनको लेकर जाना है। तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो है अपनी हॉस्पिटल फ़ाइल, यानी कि जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक की है, जितनी भी अल्ट्रासाउंड आपने करवाई है, वो सब चीज़ें लेकर जानी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एक हॉस्पिटल फ़ाइल आप ज़रूर रखें। हाँ जी। तो सेकंड जो आपको ध्यान रखना है वो है, अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने पड़ेंगे। जैसे मैंने कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो मैं विदाउट इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही जाऊँगी, ऑब्वियसली मेरे पास है ही नहीं। लेकिन अगर आपने किसी भी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको सेपरेटली लेके जाने पड़ेंगे। हाँ जी। तो थर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है आपके कपड़े, मैटरनिटी गाउन्स जो आते हैं आजकल, काफ़ी ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगे। मैटरनिटी गाउन्स ऐसा कंफर्टेबल सा आउटफिट आपको लेना है जो आप 2-3 दिन हॉस्पिटल में जब आप रहो तब उसको यूज़ कर सको। तो फीडिंग गाउन्स भी आते हैं उसके अंदर, जब बेबी हो जाता है तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए भी चैन वगैरह जो है उनकी फैसिलिटी मिलती है। तो ऐसे मैटरनिटी गाउन 2 to 3 आपको रखना ही है। हाँ जी। तो इसके नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स भी आपके बैग में रखने हैं। ठीक है। इसका नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है मैटरनिटी पैड्स। आपको हॉस्पिटल से भी मिल जाएंगे वैसे, लेकिन अगर आप पहले से लेकर जाओ, एमरजेंसी में उस टाइम पर मिले ना मिले, पहले से लेकर जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो है लड़कियों को, फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है, तो उसे मैनेज करने के लिए आपको मैटरनिटी पैड्स भी रखने पड़ेंगे। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि कॉटन स्कार्फ्स आपको लेने हैं, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो समर्स का चल रहा है, गर्मियां हैं, तो इसमें आपको कॉटन स्कार्फ आपको लेने हैं। क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि आफ्टर डिलीवरी लड़कियों को अपना जो सिर है वो थोड़ा ढक के रखना पड़ता है ताकि जो है ठंड वगैरह ना लग जाए उससे। तो कॉटन स्कार्फ आपको रखना चाहिए, 1 से 2 स्कार्फ आपको अपने डिलीवरी बैग के अंदर रखना है। इससे नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ सॉक्स। जुराबें आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि लेग क्रैम्प्स होते हैं। लेग क्रैम्प मतलब पैरों में एंट्रेंस सी आ जाती है, पैरों में दर्द हो जाता है। क्योंकि गर्मियां हैं तो ओबियसली जो फीमेल्स हैं वो एसी रूम में लेती हैं, उस वक्त ठंड की वजह से आपके पैरों में पेन ना हो, इसलिए आपको सॉक्स भी रखनी है अपने साथ में। ओके। इसके बाद हमने क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने जो भी टूथब्रश है, टूथपेस्ट है आपका, और थोड़ा बहुत आपको अपना मेकअप का सामान भी लेकर जाना है। क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो घर पे जब बेबी का वेलकम होता है तो उस टाइम पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होती है, उसमें आप बुरे ना लगे, इसलिए आपको हल्का फुल्का मेकअप का सामान जो है वो अपने बैग के अंदर रखना है। ओके। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो एक वाटर बॉटल, एक टॉवल और मोबाइल एंड चार्जर आप लेकर जाना नहीं भूलिएगा। एक आप एक्स्ट्रा ड्रेस रख सकती है अपने लिए, जब आप अपने घर जाएंगे तो वेलकम के टाइम पर फ़ोटोग्राफ्स में जो ड्रेस है वो काफ़ी अच्छी लगे आपकी, तो एक ड्रेस आप कंफर्टेबल से उसके लिए रख सकते हैं सेपरेट।
और मॉम्स के लिए बस इतना ही। मैंने भी काफ़ी सर्च करके डिटेल्स निकाली हैं। अगर कोई मिस्टेक इसमें हो गई है या कुछ छूट गया है, आपको लगता है कि ये चीज़ भी ऐड होनी चाहिए, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो मॉमीज़ के लिए थी। अब हम बात करते हैं कि बेबी के लिए हमें क्या क्या सामान रखना है ऑलरेडी। तो कुछ नैपीज़ रखनी है बेबी की, और कपड़े रखने हैं। कोई एक गरम ब्लैंकेट रखिएगा अपने पास में, क्योंकि एसी चलेगा तो वो उसकी हवा जो है बेबी को ज़्यादा परेशान ना करे, उसके लिए गरम ब्लैंकेट आप रख सकते हैं। टॉवल रखने हैं आपको। उसके अलावा डायपर्स रख सकती हैं आप, और कटोरी और चम्मच लेकर जाना मत भूलिएगा, क्योंकि बाय चांस कई बार क्या होता है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाते, जो दूध नहीं उतरता है लेडीज़ का, तो उस टाइम पर बच्चे को फीड कराने के लिए, दूध डालने के लिए हमें कुछ बर्तन चाहिए होते हैं जो हमें हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते। तो आप एक कटोरी और चम्मच रखना मत भूलिएगा। और वापस जब अपने आप घर जाएंगी तो उस टाइम पर वेलकम के लिए, बेबी के वेलकम के लिए कोई एक प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस रखना भी मत भूलिएगा। तो मैं आपको बैग दिखाती हूँ जो मैंने पैक किया है अपने लिए। और इसमें ये बैग है, इसमें इस तरफ चेन है, और ये एक बीच में बड़ी चेन है बीच में, इसमें मैंने कुछ सामान डाला हुआ है अपना। और साइड में भी इसमें एक पॉकेट है जिसमें मैंने कॉम्ब वगैरह डाल रखे हैं हॉस्पिटल के लिए। और इसमें क्या है, वाटर बॉटल रखने की जगह भी है। इस टाइप से वाटर बॉटल रखने की जगह भी है इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा बैग है। ये मैंने मीशो से लिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो कोड है वो बता दूँगी। ये मैंने मीशो से लिया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैंने इसको हॉस्पिटल बैग के लिए पैक किया है। उसके बाद में जब बेबी हो जाएगा और उसको कहीं लेकर जाना होगा तो उसका कुछ अर्जेंट सामान जो साथ में लेकर जाना होगा वो हम इसमें डालकर लेकर जा सकते हैं। अगर आपको ये बैग अच्छा लगा है तो आप भी ये बैग मंगवा सकते हैं मीशो ऐप से। काफ़ी सुंदर बैग है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिला है मुझे ये। अभी प्राइस मुझे पता नहीं कि कितना है। जिस टाइम मैंने मंगवाया था मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट 270 280 का मंगवाया था। अभी मुझे रेट नहीं पता, मैं इसका कोड आपको डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।